दोस्तों, ये जो सामने में आप स्क्रीन पे घर का डिज़ाइन देख रहे हैं विलेज लुक में, सामने में पोर्च के साथ बहुत ही सुंदर सा रेलिंग करके ये डिज़ाइन किया गया है। ये 30 फीट फ्रंट और 42 फीट 6 इंच लंबाई के प्लॉट में बनाया गया है। 30 फीट इंटू 42 फीट 6 इंच 1275 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है। गज में बात करें तो लगभग 142 गज के प्लॉट में इस घर का प्लानिंग किया गया है। बहुत ही सुंदर सा प्लानिंग किया गया है। सामने में पोर्च दिया गया है, पोर्च के साथ आपको गेस्ट रूम दिया गया है, सिट आउट एरिया दिया गया है, किचन दिया गया है, पूजा घर दिया गया है, टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। प्रॉपर वास्तु के हिसाब से प्लानिंग किया गया है। नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है, उत्तर मुखी घर का नक्शा है। तो चलिए चलते हैं इसके प्लान में और पूरा डिटेल्स में इसका प्लान समझते हैं कि किस साइज का रूम दिया गया है, कहाँ कहाँ पे कौन से रूम का प्लेसमेंट किया गया है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं पूरा, तो आप ऐसा घर बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से बनवा सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन है गांव के लिए। यदि आप गांव में बनाना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई दूसरा डिज़ाइन हो ही नहीं सकता है। तो चलिए चलते हैं इसके प्लान में। तो दोस्तों, ये आकर हम अपने प्लान में और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप हमसे अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है, संपर्क करके बनवा सकते हैं। पेड सर्विस है, एक छोटा सा पेमेंट हमें करना पड़ता है। देखिए प्लानिंग की बात करें तो सामने में पोर्च मिलता है, दोनों बगल देखिए हमारा गार्डनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे 3 स्टेप में सीढ़ी दिया गया है। हमने प्लिंथ हाइट 1.5 फीट रखा है, तो 3 स्टेप में मेरा काम चल गया है। यदि आपका प्लिंथ हाइट ज़्यादा है, ठीक है, 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट है, तो आपको ये 12 फीट 6 इंच वाली जो लंबाई है इसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपके पास स्पेस है तो प्लिंथ हाइट आप ज़्यादा रख के, ठीक है, स्टेयर यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक सिट आउट एरिया मिलता है, गेस्ट रूम मिलता है, बेडरूम मिलता है, लिविंग हॉल मिलता है, पूजा घर मिलता है, किचन मिलता है, अटैच बाथरूम मिलता है और कॉर्नर पे एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है। सीढ़ी भी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए डायमेंशन समझते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन को प्रॉपर मेंटेन करके बनाया गया। आप देख रहे होंगे सभी रूम में, ठीक है, अप्रॉक्स मिला जुलाकर 2-2 विंडो दिया गया है। टॉयलेट अटैच बाथरूम में देखिए 2 वेंटिलेटर दिया गया है। बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची का है, अंदर का जो दीवार है वो 5 इंची का है। देखिए पिंक कलर से यहाँ पे कॉलम को डिनोट किया गया है और कॉलम जो है वो 10 इंची इंटू 10 इंची का दिया गया है, जिसमें आप जानते हैं कि 4 स्टील देना है 12 mm का और 8 mm के स्टील से स्टीरअप बनाना है। बात करें डायमेंशन की, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले अपने गार्डनिंग स्पेस की। तो 12 फीट 6 इंच बाई देखिए यहाँ से 9 फीट का हमें एक साइड गार्डनिंग स्पेस मिलता है। आप चाहें तो इसे कार पार्किंग स्पेस भी बना सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यदि आप यहाँ पे चाहें तो दोनों बगल एक एक कार पार्क कर सकते हैं। ठीक है, 2 फीट 6 इंच में देखिए यहाँ पे हमारा 3 स्टेप दिया गया है। 10 इंच चौड़ाई का एक स्टेप है और 6 इंच इसका राइजर दिया गया है। पोर्च की बात करें तो 10 फीट इंटू देखिए 12 फीट का हमें यहाँ पे पोर्च मिलता है, काफ़ी सुंदर सा। और यहाँ पे एक 5 फीट चौड़ा दरवाज़ा मिलता है अंदर आने के लिए। यहाँ से अंदर आते हैं तो आते हैं हम अपने सिट आउट एरिया में, जो कि हमें 11 फीट बाई 7 फीट 6 इंच का मिलता है। बहुत अच्छा सिट आउट एरिया है, ईजिली हम इसमें दोनों बगल चेयर लगाकर बैठ सकते हैं। गेस्ट रूम के बारे में बात करते हैं, गेस्ट रूम की जो लंबाई मिलती है वो देखिए 11 फीट मिलती है और चौड़ाई जो मिलती है वो 10 फीट मिलती है। आपके सामने सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, बगल में जो बेडरूम मिलता है इसके बारे में बात करें तो ये भी हमको 11 फीट बाई 10 फीट का मिलता है। पूजा घर के बारे में बात करते हैं, जो कि घर का सबसे अहम हिस्सा होता है, तो 7 फीट बाई 6 फीट का देखिए यहाँ पे हमें एक छोटा सा बहुत ही सुंदर प्यारा सा वास्तु के हिसाब से, ठीक है, उत्तर और पूरब के कॉर्नर पे पूजा घर दिया गया है। बात करते हैं देखिए लिविंग हॉल की, तो 13 फीट 11 इंच लंबा और यहाँ पे 7 फीट चौड़ा हमको लिविंग हॉल दिया गया है। 7 फीट चौड़ाई में हमारा एक सीढ़ी भी चढ़ाया गया है। सीढ़ी का जो एक फ्लाइट है वो 3 फीट का है, ठीक है, और दूसरा फ्लाइट है ये भी हमें 3 फीट का दिया गया है। ठीक है, 10 इंची इसकी ट्रेड यानी पैर रखने वाला 10 इंची का है और जिस हाइट को हम चढ़ते हैं वो 6 इंची का दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा और स्पेस मिलता है, ये भी हमारा लिविंग हॉल में आ जाएगा। तो एक बार हम इसकी जो लंबाई है वो आपको क्लियर कर दें तो इसकी लंबाई हमें 12 फीट मिलती है। ठीक है, किचन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो किचन जो है वो 6 फीट चौड़ा है और लंबा जो है वो 9 फीट 6 इंच लंबा है। ठीक है, बात करें अटैच बाथ की, ठीक है, अटैच बाथ 8 फीट 6 इंच लंबा और 4 फीट 6 इंच चौड़ा दिया गया है। कॉर्नर के बेडरूम के बारे में बता दें तो कॉर्नर का बेडरूम देखिए 13 फीट लंबा और 9 फीट 6 इंच चौड़ा दिया गया है। आप देख रहे होंगे
ये पूरा डायमेंशन के साथ ये प्लान हो गया। पसंद हो तो स्क्रीनशॉट लेके बनवा सकते हैं। बात करें इसको बनाने में लगने वाले लागत की, तो यदि आप सेम टू सेम ऐसा घर बनवाना चाहते हैं तो अप्रॉक्स आपको 18 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे एक फ्लोर बनवाने में, ठीक है। फुल फर्निश्ड के साथ, यानी कि डोर, विंडो, पुट्टी, पेंट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सब कुछ कराते हुए आपको 18 लाख रुपया ईजिली लग जाएगा इसे बनवाने में। आपको ये घर का डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्रतिदिन नए नए घर का नक्शा और डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए नक्शा, नए डिज़ाइन के साथ।